आदरणीय सभी श्रोता बंधु, आजकल का समय ही ऐसा है जो कि माता पिता से बच्चे स्कूल के लिए फीस आदि ले जाते हैं। तो आवश्यकता तो है 5 रुपए की, लेकिन माता पिता धनवान हैं तो इसका मतलब वह नहीं कि इसका दुरुपयोग किया जाए, क्योंकि ऐसे दुरुपयोग से हम ही बर्बाद हो रहे। 5 रुपए की आवश्यकता है, 500 रुपये अगर माँ बाप ने दे दिए तो पलट करके वो माँ बाप के पास तक नहीं आते, क्योंकि उसके लिए बच्चे रास्ता बता देते हैं कि पापा जी 5 रुपया का तो मैंने पेन ले लो, 50 रुपया की किताब ले ली, 100 रुपया मैंने फीस की दे दे। कहने का मतलब ये है कि इतने बहाने बना देते हैं कि 500 रुपये का भी पूरा हिसाब किताब माता पिता को समझा देते हैं और उस पैसे को बचा करके फिर वह अपने मन मर्जी के प्रोग्राम करते हैं। एकांत में ले जाकर के सिगरेट को मारते हैं, चर्च को मारते हैं, कहीं कहीं तो अपनी पार्टियों में हमने मदरा को भी पीते हुए बच्चों को देखा है। तो वह बच्चे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं और पैसे बचाए तो जाकर के मुझे शर्म आती है कि लड़कियों के साथ में फिर खर्च करते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि हम पैसे वाले हैं। उन्हें मोहित करने के लिए अपने लिए वह धन खर्च नहीं करते, लेकिन उन लड़कियों के लिए जरूर करेंगे, क्योंकि वह प्रभावी हो जाए। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि माता पिता को धोखा न दें, अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आज आपका भविष्य इसे नहीं संभाला तो आप बर्बाद हो जाओगे। अनुरुद्धाचार्य आचार्य जी ने जो कहा था, प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा था, कुछ लड़कियां तो महात्माओं पर ही टीका टिप्पणी करने लगी, उनके प्रति ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वह अपने चरित्र को तो संभाल नहीं पाई तो दूसरे का चरित्र बिगाड़ने में उन्हें क्या समय लगता है। वही लोग, वही लड़कियां ऐसा उपद्रव करती हैं जिन्होंने अपनी इज्जत को नहीं समझा। अरे मर्यादा में रह करके भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार क्या आपने हमारे देवी देवताओं की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके स्वरूपों को देखा है? क्या उन्होंने कभी अपने अंगों का प्रदर्शन किया था? मर्यादा में रही। आजकल फैशन में बह करके किसी को नहीं स्वीकार किया जा रहा, क्योंकि वह अपनी मन मर्जी से कार्य करना चाहती हैं। माता पिता की इज्जत भले ही तार तार हो जाए, गुरुजनों की इज्जत तार तार हो जाए, लेकिन हमें अपने मन के भाव को ही रखना है। आजकल मेरे बच्चों, अपने आप को संभालो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, वो सब कुछ आपका ही बिगड़ेगा। हमारा भारत सभी राज्यों में, सभी राष्ट्रों में श्रेष्ठ भारत है। यहाँ की मर्यादित भाषाएं, मर्यादित गुण, इन्हें देख देख करके विदेशी लोग शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं। अगर आप ही उन शिक्षा देने के बजाय अगर विदेशों की शिक्षा यहाँ लोगे तो क्या होगा इस देश भारत का? क्योंकि वहां पर तो यह चलता है कि कोई भी लड़की
किसी भी लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके घूमे, लेकिन माता पिता को कोई आपत्ति नहीं होती। तो ये वहाँ की परंपरा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में मेरी बेटियों ऐसा नहीं। इसलिए ये बाबा जी पागल नहीं हैं, अपने अनुभव को, आपके भविष्य को बनाने के लिए ये सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप उसे समझने के बजाय उल्टा ले जाओ कि यह तो बाबा जी हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, हमारे पहनावे की तरफ से कह रहे हैं, ऐसा कुविचार को त्याग दो। कोई नहीं चाहता कि मेरी बेटियां अश्लीलता में जाएं। सबके हृदय पर ठेस पहुंचती है, क्योंकि सब माता पिता, गुरुजन, संत, महात्मा, विद्वान जन ये चाहते हैं कि देश भारत की बहन बेटियां, पुत्र पुत्रियां, सभी लोग अपने आचार विचार से पवित्र रहें, सही रहें।